वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान जिद से जुनून तक। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक भेद पढ़ लिया था। कौन सा भेद? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में देखिए, मैंने बताया था आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी अच्छे से हिंदी को, ये वाली क्लास समझने के लिए। मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी यूपीएसआई से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर के आप सारी क्लास देखिए तो आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ आएगी। ए प्लस बी का परिवार को हम के में जो भी विकार आएगा मिल करके वही क्या हो गई? हमारी गुण स्वर संधि। यानी कि ए और ओ की मात्रा, अगर हम सिंपल भाषा में इसकी पहचान बताती हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा? ए की मात्रा और ओ की सिंगल मात्रा। ठीक है, वो किसकी पहचान होगी? गुण स्वर संधि की। ए कैसे बनेगा? ए प्लस ई से मिलकर, या फिर आ ए प्लस बड़े ई से मिलकर। ठीक है, और औ कैसे बनेगा? ए प्लस ऊ या बड़े ऊ से मिलकर। आ प्लस ऋषि बनेगा अर। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जबकि मैं ये डिटेल में आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए आपको वो पहली क्लासेस देखनी पड़ेंगी इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। गणेश, रमेश, योगेंद्र। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। गण, गण, इसमें क्या करेंगे हम? न है। ठीक है, वैसे मैं इसे गण नॉर्मल भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसमें हलंत लगा दिया क्योंकि मैंने इसको पूरा व्यंजन बना दिया और इसमें से स्वर को निकाल लिया। प्लस ईश, तो क्या बन गया? ये ए प्लस ए का की संधि हुई, क्या बना? ए। क्या बन गया? ये गणेश। रमेश, रम, आप इसको रम लिखेंगे और जब भी विच्छेद करेंगे आपके दिमाग में आएगा कि रम प्लस ईश, लेकिन रम का कोई मीनिंग नहीं होता है। मैंने कल बताया था आपको क्लास में कि संधि विच्छेद के लिए वर्तनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी। रम का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। जब किसी रम का हिंदी मीनिंग नहीं होता तो आप रम को इसमें शब्द लिख करके ऐसे संधि नहीं कर सकते इसकी। उसके लिए एक उसका पूरा अर्थ होना चाहिए, रमा। ठीक है, रमा प्लस ईश। ऐसे ही योगेंद्र, योग प्लस इंद्र। अब देखिए साहित्येतर, साहित्य प्लस इतर। ठीक है, उत्तर नहीं होगा यहाँ। उत्तर क्यों नहीं होगा यहाँ? क्योंकि ये ऊ ऐसे बन जाएगा, ऊ। ठीक है, इसमें साहित्येतर। अब आगे देखिए। सो उत्साह, से उत्साह। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। महा ऋषि। ठीक है, और आप ये देखिएगा कि जिनमें ऋषि आ जाए ज्यादातर, ठीक है, वो क्या होता है? गुण होता है। ऋषि में गुण होते हैं, तो कौन सी हो गई? गुण स्वर संधि। अब आगे देखिए वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होगी? ए के साथ सी परिवार का मेल। अगर मैं साधारण भाषा में आपको पहचान बताऊं तो क्या होगी? ए का आई और ओ का औ। ठीक है, इसमें वृद्धि हो जाएंगी। जो हमने ऊपर पढ़ा है गुण स्वर संधि में, उसमें क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, एक प्लस एक, एक एक, एक एक। ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया? बड़ा ए। मतैक्य, मतैक्य। मत प्लस ऐक्य। लोकेशना, लोक प्लस एशना। सद एव, सदा प्लस एव। महा, महोषध, महा प्लस औषध। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी देखिए अपवाद है, अक्ष प्लस ऊहिणी, इसमें ऊ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका संधि विच्छेद देखें, इसमें क्या आएगा? अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के, तो यहाँ क्या आना चाहिए? औ आना चाहिए, औ। ठीक है, ऐसे करके औ। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओ हिनी का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जब हिंदी मीनिंग नहीं होता है हम उस शब्द को नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है? हमें ऐसा ही शब्द संधि करनी है जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रॉपरली। ठीक है, तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। हम अब क्या करेंगे? कल हमारे 2 संधि स्वर संधि और रह गई, उनको हम कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक की है। ठीक है, अगर मेरे कंटेंट को आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है और क्या किस तरह का आपको और कंटेंट चाहिए इससे अच्छा, तो मैं वो भी तैयार करने के लिए क्या आपको दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।